हेलो चिल्ड्रन, वेलकम इन क्रिएशन इन चिल्ड्रन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 ईवीएस एनसीईआरटी का चैप्टर 8 अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज। मच्छर से इलाज। ठीक है, ट्रीटमेंट मैंने क्या होता है, इलाज होता है ना, तो उसी से बना है ट्रीट। मॉस्किटो में आप जानते हैं मच्छर। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम पढ़ेंगे ब्लड टेस्ट। तो रजत इज बैक एट स्कूल टुडे, ही हैड बीन एब्सेंट फॉर मैनी डेज। हाउ आर यू नाउ, आस्क्ड आरती। रजत जो है वो बहुत दिनों बाद स्कूल आया है, क्योंकि वो एब्सेंट था, वो अनुपस्थित था। तो आरती ने उससे पूछा, तुम कैसे हो? आई एम ऑल राइट, रजत रिप्लाइड सॉफ्टली। रजत ने धीरे से जवाब दिया कि मैं ठीक हूँ। अब जसकृत कह रही है उसे, यू मस्ट हैव प्लेड लॉट वाइल यू वर एट होम। उसने सोचा घर पे था तो उसने बहुत खेला होगा। ठीक है, तो रजत कहता है, हु वॉन्ट्स टू प्ले वेन यू हैव फीवर, ऑन टॉप ऑफ इट आई हैड टू टेक अ बिटर मेडिसिन, इवन आई हैड अ ब्लड टेस्ट। वो कहता है कि कौन खेलना चाहता है कि जब उसे फीवर हो, जब उसे बुखार हो, और उसके ऊपर मुझे कड़वी कड़वी मेडिसिन लेनी पड़ रही थी, और इवन इन सब के बाद मेरा ब्लड टेस्ट भी हुआ, मेरा खून का जांच भी हुई। अब जसकृत कह रही है, अब ब्लड टेस्ट, खून की जांच, वाई, क्यों? इट मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल, ये तो बहुत दर्द होता है ना इसमें। तो रजत कहता है, एक्चुअली व्हेन द निडल प्रिक्ड माय फिंगर, जब निडल मेरे फिंगर में चुभी, इट फेल्ट लाइक एन आर्म बाइट, जैसे चींटी काटती है वैसे मुझे महसूस हुआ। दे टुक 2-3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड एंड सेंट इट फॉर टेस्टिंग, उन्होंने सिर्फ 2-3 बूंदी ली ड्रॉप की, उसको टेस्ट के लिए भेज दिया। दैट्स हाउ वी केम टू नो दैट आई हैड मलेरिया, तो उससे मुझे पता लगा मुझे मलेरिया। यानी कि रजत कह रहा है, मलेरिया का पता ब्लड टेस्ट से ही लगता है, और इस टेस्ट में सिर्फ 2-3 बूंदें ही ली जाती है ब्लड की, सिरिंज भर के नहीं ली जाती है। अब नैन्सी कह रही है, बट यू गेट मलेरिया व्हेन अ मॉस्किटो बाइट्स यू, तो मच्छर के काटने से तो तुम्हें मलेरिया हुआ होगा ना, जब मच्छर ने काटा होगा तभी तो मलेरिया होगा। तो रजत कहता है, यस बट वी फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट, लेकिन हमें ब्लड टेस्ट से पता लगा कि मुझे क्या हुआ है, मलेरिया हुआ है। अब जसकीरत कहती है, देयर आर अ लॉट्स ऑफ मॉस्किटो इन माई हाउस इन दिस डेज, बट आई डिड नॉट गेट मलेरिया, आजकल मेरे घर के मैं बहुत सारे मच्छर हो रहे हैं, कह रही तुम, पर मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ। नैन्सी कह रही है, हु सेज दैट एवरी मॉस्किटो बाइट्स कॉजेज मलेरिया, कि सभी मच्छरों के काटने से मलेरिया होता है, ऐसा किसने कहा? मलेरिया स्प्रेड्स ओनली बाय द डिजीज कैरिंग मॉस्किटो, उसी से मलेरिया होता है जो मलेरिया के किसको कीटाणु उसको ले जाते हैं। ठीक है, जो कैरियर होते हैं मॉस्किटो मलेरिया के, उसे हम क्या कहते हैं, उन मच्छरों के काटने से होता है। ठीक है, अब आरती कह रही है, ऑल मॉस्किटोज लुक द सेम टू मी, मुझे तो सभी मच्छर एक से लगते हैं। तो रजत कह रहा है, देयर मस्ट बी सम डिफरेंस, उनमें कुछ अंतर होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉस्किटो हैं, और इसमें एक ये जो दूसरी पिक्चर है ये मादा एनीफिलिस की है, इसको काटने से मलेरिया होता है। अब मलेरिया कैसे होता है, ये आप बच्चों ध्यान से सुनो। जैसे ये मलेरिया एक इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, इसे मलेरिया हुआ है। अब इसे इस मच्छर ने काटा, इस मादा एनीफिलिस ने अगर इसे काटा, और इसे काट के फिर वो एक दूसरे हेल्दी पर्सन, एक स्वस्थ आदमी के उसमें जा कर के, स्वस्थ मनुष्य के उसमें जा कर के अगर उसे काटेगा, उसे काटेगी, तो फिर क्या होगा, उसे मलेरिया हो जाएगा, है ना। सभी मच्छरों से नहीं होगा। यानी कि कैसे होगा, एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को अगर वो काटेगी, तो उसके ब्लड से, जो ब्लड वहाँ से लेके वहाँ जाएगी, तो ब्लड वहाँ जब छोड़ेगी तो उससे क्या होगा, मलेरिया होगा। ये मादा एनीफिलिस से होता है। तो यहाँ पे आपको ब्लड टेस्ट कैसा होता है बताया, स्लाइड से जब ब्लड लिया, पिन चुभोई, उसमें साइड में लिया, फिर स्लाइड से उसको माइक्रोस्कोप में देखा। माइक्रोस्कोप ये मशीन होती है, यहाँ राइट साइड में लिखा है। माइक्रोस्कोप जो होती है, इससे कोई भी चीज़ को हम कई गुना बढ़ा करके देख सकते हैं, 1000 टाइम्स बढ़ा करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे मलेरिया है कैसे पता लगा, तो यहाँ मैं आपको ब्लड के सैंपल दिए हैं। यहाँ पे तो कोई पिक्चर शो की है, इसमें जो इन्फेक्टेड ब्लड है वो अलग से दिख रहा है, थोड़ा सा उसमें अलग सा कलर आ रहा है। ठीक है, अब नैन्सी कह रही है, डिड दे टेक द ब्लड फ्रॉम द प्लेस वेयर द मॉस्किटो हैड बिटेन यू, क्या उन्होंने
जहाँ पे मच्छर ने काटा था उस जगह से ब्लड लिया? तो रजत कहते हैं ऑफ कोर्स नॉट। हाउ डू आई नो व्हेन एंड वेयर द मॉस्किटो बिट मी? मुझे कैसे पता? ऐसा नहीं, ऑफ कोर्स नॉट नहीं, मुझे कैसे पता लगा कि मॉस्किटो ने मुझे कब और कहाँ काटा? नैन्सी कह रही है बट हाउ कुड दे फाइंड आउट दैट यू हैड मलेरिया बाय योर ब्लड टेस्ट? लेकिन तुम्हारे ब्लड टेस्ट से उन्हें कैसे पता लगा कि तुम्हें मलेरिया है? डू यू थिंक दे कुड सम सी समथिंग इन द ब्लड? क्या उन्होंने तुम्हारे ब्लड में कुछ देखा? ठीक है, अभी मैंने बताया था कि ब्लड क्या होता है, उसका कलर चेंज हो गया। अब यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे कंप्लीट हुई है। इसमें क्वेश्चन आंसर है, तो क्वेश्चन आंसर भी हम कर लेते हैं। पहला है, मैंने आपके लिए किए हैं, देखो, डू यू नो एनी वन हु हैड द मलेरिया? आपके वहाँ किसी को मलेरिया हुआ है? तो इसका आंसर मैंने लिखा यस मलेरिया हैड वंस अटैक माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड को है। नेक्स्ट है, हाउ डिड दे फाइंड आउट दैट दे हैड मलेरिया? उन्हें कैसे पता लगा? तो बाय अंडरगोइंग ब्लड टेस्ट दे गॉट नो इट वॉज मलेरिया। ठीक है, ब्लड टेस्ट से ही पता लगा। नेक्स्ट है, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड दे हैव ऑन हैविंग मलेरिया? क्या प्रॉब्लम हुई उनको? तो इसका है, माई फ्रेंड व्हेन शी वॉज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया शी गॉट हाई फीवर। उन्हें बहुत तेज क्या हुआ, बुखार हुआ था, हाँ, और 2 हफ्ते तक हुआ था, 2 वीक। तो वट अदर डिजीज कैन बी कॉज बाय मस्किटो? मच्छर के काटने से क्या होता है? आपने सुना है डेंगू होता है, चिकनगुनिया, तो वही मैंने लिखा है नीचे। ठीक है, इन विच सीजन इन मलेरिया? कॉमन, बहुत कॉमन कब होता है? देखो, रेनी सीजन में होता है। क्यों होता है? बिकॉज ड्यूरिंग रेनी सीजन, बिकॉज इट दैट इज देयर ब्रीडिंग टाइम। ठीक है, ये उनका ब्रीडिंग होता है ना, प्रजनन का समय होता है, वो बच्चे देते हैं। तो व्हाट यू डू इन योर हाउस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ? मच्छर से बचने अपने घर में क्या करते हैं, अपने आपके दोस्त क्या करते हैं? जैसे आप अगर अपने घर में जैसे ज़्यादातर मॉस्किटो रिपेलेंट लगाते हैं, तो वही मैंने लिखा है, मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करते हैं, और आपके फ्रेंड भी मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करते। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा ऊपर बताना चाहूँगी, ये मॉस्किटो की लाइफ साइकिल के बारे में बताना चाहूँगी। देखो, मैं पिक्चर शो करूँगी मॉस्किटो की लाइफ साइकिल के बारे में। तो यहाँ पे जैसे आप एग है, अगर मॉस्किटो ने एग लेग किया, ठीक है, एग से क्या बना, लार्वास, लार्वास से फिर प्यूपा, प्यूपा के बाद फिर एडल्ट इमर्ज, यानी कि वो बड़ा होने जा रहा है। उसके बाद फिर जब पूरा एडल्ट बन गया तो फिर वो बड़ा मच्छर बन गया, ठीक है, काटने के लिए तैयार। तो यह है मॉस्किटो लाइफ साइकिल। तो क्वेश्चन आंसर आप इसमें से कर लीजिएगा। ये क्लिनिकल रिपोर्ट है, ये केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की, इसमें लिखा है, नेम लिखा है, देखो रजत की रिपोर्ट है, और लिखा है वो मेल है। उसको पहचान कैसे हुई? क्योंकि उसको बहुत ठंड लगी, शिवरिंग कोल्ड हुआ, तो उसने लगा, उस पता उसे लगा कि मलेरिया है। तो मलेरिया के लिए यहाँ पे मेडिसिन लिखी है कि एक सिनकोना होती है ट्री, ठीक है, पहले उस सिनकोना के ट्री का क्या करते थे, उसका पाउडर बना के फिर उसे उबालते थे, फिर उसे स्ट्रेन यानी कि छानते थे, तो पीते थे, वो मलेरिया का इलाज था। अभी भी क्या करते हैं, वही सेम है, लेकिन सिनकोना की टैबलेट बनाई जाती है, उसके जो बार्क होती है, उसकी जो छाल होती है, ये मैंने आपको पिक्चर शो की है सिनकोना की, इसके बार्क, इसके छाल की, तो उतार के उसकी टैबलेट बनाई जाती है, पीस के, सेम वही होता है, बट अब टैबलेट अवेलेबल है। एनीमिया, व्हाट्स दैट? आरती कह रही, यू नो आई ऑल्सो हैड अ गेट टू अ ब्लड टेस्ट डन। मैंने भी ब्लड टेस्ट किया था, बट दे टूक अ सिरिंज ऑफ फुल ऑफ ब्लड, द ब्लड टेस्ट शोज दैट आई हैड अनीमिया। तो मैंने भी ब्लड टेस्ट किया था, उन्होंने पूरा सिरिंज भर के लिया था, उससे पता लगा था कि मुझे अनीमिया है। रज़ कहता है बट व्हाट इज़ दिस दैट, ये क्या होता है? आरती कहती है द डॉक्टर सैड दैट देयर इज़ अ लेस हीमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड, कि मेरे उसमें हीमोग्लोबिन, ठीक है, एच बी होता है, और आयरन खून कम है। द डॉक्टर गेव सम मेडिसिन टू गिव मी स्ट्रेंथ, उन्होंने मुझे कुछ ताकत की दवाइयाँ दी। ही ऑल्सो सैड दैट आई शुड ईट जैगरी, आंवला एंड मोर ग्रीन लीफ वेजिटेबल बिकॉज दिस हैव आयरन। तो उन्होंने मुझसे कहा तुम आंवला खाओ, जैगरी गुड़ खाओ, और हरी हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाओ, क्योंकि इनमें आयरन होता है। तो हाउ कैन देयर बी आयरन इन आवर ब्लड? वो कहते हैं हमारे खून में आयरन कैसे होता है? तो जसकृत कहती है देयर आर समथिंग अबाउट दिस इन द न्यूज़पेपर यस्टरडे, कल के न्यूज़पेपर में ये आया था। तो इससे पहले मैं आपको देखो कुछ बताती हूँ कि हीमोग्लोबिन जो होता है, इसकी कमी से शरीर में किसकी, हमारे शरीर में कमजोरी आती है, थकान आती है, फेस कुछ इस तरह का हो जाता है। और अगर हीमोग्लोबिन बढ़ाना है तो
फिर हमें क्या खानी है, ऐसी रिच प्रोडक्ट खाने हैं जिसमें आयरन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए हमें, HB बढ़ाने के लिए हमें आयरन रिच प्रोडक्ट्स खाने। वेजिटेबल खाने, अगर वेजिटेरियन है तो सब्जी, स्पिंच है, दाल है जिसे ब्लैक सोयाबीन कहते हैं, रागी का आटा, गहत, ये खानी है। और नॉन वेज है तो उन्हें चिकन, मटन, एग, ये चीज़ लेनी है। ठीक है, अब पढ़ते हैं न्यूज़पेपर के बारे में। जसकृत, देयर वॉज समथिंग अबाउट दिस इन द न्यूज़पेपर यस्टरडे। कल के न्यूज़पेपर में कुछ है कहती हो। तो रजत कहता है, हंसता है, सो देन यू आर आयरन और what? उसके तो आयरन और क्या कहती है। आरती कहती है, सिली, दिस इज नॉट द आयरन यूज टू मेक दिस केस। आई डोंट नो एग्जैक्टली वट इट वॉज आफ्टर आई एट अ लॉट ऑफ वेजिटेबल एंड वट एवर द डॉक्टर्स हैड सेड माई हीमोग्लोबिन वेंट अप। वो कहता है, आरती कहती कि नहीं देखो, मैंने क्या खाया, मैंने वही खाया जो डॉक्टर ने मुझे बताया था। अब डॉक्टरों से ऐसे प्रोडक्ट्स बताएंगे जो आयरन रिच होते हैं। ठीक है, ये दिल्ली स्कूल की रिपोर्ट है एनीमिया की। तो वो स्कूल की रिपोर्ट में ये लिखा है कि म्यूनिसिपल जो स्कूल है वहाँ के, वो बच्चे जो है वहाँ के, वो एनीमिया से सफ़र कर रहे हैं, खून की कमी से। ठीक है, इसीलिए उनका अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा है, एनर्जी लेवल कम होता है, तो पढ़ने का मन नहीं लगता है। इसलिए बच्चों को ये आयरन की टैबलेट भी दी जाती हैं स्कूल में। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आरती ने कहा, मैंने दवाई खाना खाया बढ़िया सा, डॉक्टर ने बताया वेजिटेबल खाए, मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ गया। अब देखो वहाँ पे आरती की रिपोर्ट है, पहले 12 साल की है वो, तो उसकी ये रिपोर्ट 26/2007 की, यानी कि 6 यानी कि जून मंथ की है। तो उसका हीमोग्लोबिन नीचे 8 ग्राम पर। ठीक है, यहाँ पे उसका फिर वही आरती में 12 ईयर्स, यहाँ पे 59 लिखा, पहले 26 2007 लिखा है, फिर 59 2007 लिखा, यानी कि 3 मंथ्स बाद उसकी हीमोग्लोबिन कितना बढ़ गया, 10.5 हो गया, यानी कि उसका हीमोग्लोबिन बढ़ गया, नॉर्मल रेंज में आ गया उसका। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि लुक एट आरतीस ब्लड रिपोर्ट एंड फाइंड आउट द मिनिमम रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में कितना होना चाहिए, 12, कम से कम 12 to 15 होना चाहिए। तो बाय सीइंग दिस ब्लड रिपोर्ट मिनिमम रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन इज 12 ग्राम। हाउ मच डिड आरतीस हीमोग्लोबिन गो अप, उसका कैसे बढ़ा और कितने समय में बढ़ा। तो आरतीस हीमोग्लोबिन इंक्रीज बाय 2.5 ग्राम। देखो बढ़ गया ना उसका, पहले उसका 8 था, फिर 10.5 हो गया, यानी कि 10.5 से 8 माइनस करो, 2.5 बढ़ गया। और कितना बढ़ा उसका, 3 मंथ्स में इंक्रीज हुआ। व्हाट डज द न्यूज़पेपर रिपोर्ट से अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ एनीमिया। न्यूज़पेपर वाले क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर वालों ने ये कहा कि एनीमिया अफेक्ट्स बोथ मेंटली एंड फिजिकली, दोनों तरफ से अफेक्ट करता है। क्यों, फिजिकली आपका एनर्जी लेवल कम हो जाता है, हेल्थ कम हो जाती है, रिड्यूस एनर्जी लेवल। ठीक है, फटीग होता है, पढ़ने का मन नहीं लगता, हमेशा सोने की इच्छा होती है। यह है। हैव यू एनीवन इन योर फैमिली एवर नीडेड टू गेट अ ब्लड टेस्ट। आपके घर में किसी ने ब्लड टेस्ट किया था, कब और क्यों। तो कह रही यस, लास्ट मंथ व्हेन आई वाज डाउन विथ फीवर आई गॉट ब्लड टेस्ट डन, इट रिजल्ट इन मलेरिया। वो कहता मुझे मलेरिया होता। देखो जब भी आप डॉक्टर के पास जाओ, अगर आपको बुखार हो, थोड़ा सा कपकपी हो, तो डॉक्टर हमेशा कहते हैं पहले ब्लड टेस्ट करो, कहते हैं ना, तो उसी से पता लगता है उन्हें क्या प्रॉब्लम है, वायरल को छोड़ के। ठीक है, वट वॉज फाउंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में क्या आया, वो कह रहा है मैं कहाँ पर ही, तो मुझे क्या आया, मलेरिया आया। ठीक है, और फिर हैव यू हैड हेल्थ चेकअप, क्या आपके स्कूल में हेल्थ चेकअप होता है, डॉक्टर आते हैं तो हाँ स्कूल में हेल्थ चेकअप होता है और डॉक्टर कहते हैं कि मैं फिट और फाइन हूँ। फिर फाइंड आउट नेक्स्ट है, आज का डॉक्टर और एल्डर, डॉक्टर से या किसी बड़े से पूछो फूड आइटम के बारे में जिसमें आयरन हो। ठीक है, तो ग्रीन लीव्स होती हैं वेजिटेबल लाइक स्पिंच, कैबेज, इनमें आयरन होता है। ठीक है, तो ये आयरन रिच प्रोडक्ट होते हैं। अब यहाँ पे जस्टिस फिर कह रही है कि देयर इज़ अ पोस्टर ऑन मलेरिया जस्ट आउटसाइड आवर क्लास। उनकी क्लास के बाहर एक ऐसे पोस्टर लगा है। तो इस पोस्टर को देख के लग रहा है कि यहाँ गमले में पानी जो है उसे चेंज करना चाहिए। ये एडवर्टीजमेंट भी आता है रेडियो टीवी में बार बार। और ऐसे पानी कहीं कूलर में हो, किसी में पड़ा हो तो उसे भी फेंकना चाहिए। हैंडपम्प के पास भी पानी ऐसे इकट्ठा नहीं करना चाहिए। बकेट वगैरह में पुराना पानी पड़ा हो, क्या पुराना गमले में पानी रखो, उसको साफ़ करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। आपके यहाँ फ्लावर पॉट है उसे भी चेंज करना चाहिए। तो इस तरह, क्योंकि उससे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया होते हैं। रजत कह रहा है दिस पोस्टर से समथिंग अबाउट लार्वा के बारे में कुछ कह रहे हैं।
नैन्सी कह रही है देयर आर बेबी मस्किटो बट दे डोंट लुक लाइक मस्किटो एट ऑल। तो मैंने आपको ऊपर भी दिखाया है, ये साइकिल अभी भी दिखा रही हूँ, कैसे लार्वा होता है, एग के बाद लार्वा, फिर बेबी मस्किटो, किस तरह से वो प्यूपा से फिर मस्किटो में कन्वर्ट हो जाता है। अगर वहाँ पे पानी नहीं होगा तो एग ही नहीं लैग होंगे, ठीक है। फिर उनको तरीका भी है कुछ और, देखो अभी हम आगे पढ़ेंगे। आरती कह रही है वेयर डिड यू सी दैम, तुमने कहाँ देखा। नैन्सी कह रही है देयर वॉज एन ओल्ड पॉट लाइंग बिहाइंड आवर हाउस, इट वॉज फुल ऑफ वाटर फॉर सम डेज, व्हेन आई लुक देयर आई सॉ सम टाइनी थ्रेड लाइक ग्रे थिंग्स स्विमिंग। मेरे घर के बाहर एक पुराना सा बर्तन था, जब मैं देखा उसमें कुछ थ्रेड लाइक थे थे, वो थ्रेड लाइक ही क्या होते हैं लार्वा होते हैं, एग लेग लेग करते हैं, फिर उससे लार्वा से प्यूपा कन्वर्ट होके बनते हैं। तो आई वॉज सरप्राइज व्हेन मम्मी टोल्ड मी दैट दीज हैड्स आउट ऑफ द एग्स विच मस्किटो ले इन वाटर। तो मम्मी ने कहा अरे ये तो एग हैं जो मस्किटो ने पानी में दिए हैं, तो दे आर कॉल्ड लार्वा, उन्हें मम्मी ने कहा लार्वा हैं, ठीक है। आई ऑल्सो हर्ड समथिंग अबाउट दिस ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो में भी सुना था। अब व्हाट डिड यू, तुमने क्या किया रजत, क्या, तो नैन्सी कहती है पापा ने जल्दी से क्या किया, अवैध पानी को फेंका और साफ़ किया उस पॉट को, कीप इट अपसाइड, उसको उल्टा करके रख दिया, सो दैट उसमें कोई भी पानी इकट्ठा ना हो। तो जसकृत कहती है साजिया आंटी टोल्ड मी दैट इवन फ्लाइज स्प्रेड डिजीज स्पेशली स्टमक प्रॉब्लम, कि ये जो मक्खी होती है ये हमें पेट की प्रॉब्लम जो होती है ये भी होती है इससे, ठीक है। मक्खी कहते हैं ना, मक्खी खाना खाती है तो खुले में मत, जैसे बाहर की चीज़ें मत खाओ ठेली की, क्योंकि मक्खी वहाँ बैठती है, फिर वही मक्खी इन्फेक्टेड मक्खी बैठेगी, आप वो खाओगे तो आपको स्टमक डिसीज़ हो जाएगी। रजत कहते हैं बट फ्लाइज, जो मक्खी होती है काली मक्खी ना, डोंट बाइट, वो काटती नहीं है, दे देन हाउ डू दे स्प्रेड, इसे वो डिसीज़ को कैसे फैलाएगी। अब वो कह रहा है तो फिर अब कैसे फैलाएगी, आप अभी बताया मैंने, खाने के ऊपर बैठेगी, तो खाना जब आप खाओगे तो डिसीज़ आपको हो जाएगी पेट की। हैव यू सीन एनी पोस्टर लाइक टू पुट अप एनीवेयर, ऐसा पोस्टर देखा है आपने, हाँ देखा है, स्कूल में देखा है, नोटिस बोर्ड में देखा है, हॉस्पिटल में भी होता है, ठीक है। हु डू यू थिंक पुट्स अप सच पोस्टर और गिव्स ऐड इन द न्यूज़पेपर में भी ऐसा ऐड होता है, ठीक, गवर्नमेंट अथॉरिटी देती है, कौन देती है ऐसा ऐड, कह रहा सरकार करती है ऐसा ऐड, ठीक है। और इस सरकार ऐसा ऐड करती है तो इस पोस्टर में क्या होता है इंपॉर्टेंट, इस पोस्टर में इंपॉर्टेंट ये होता है कि गवर्नमेंट वार्निंग करती है, अलर्ट करती है कि डिजीज़ जो है मॉस्किटो के काटने से हुई है। अब फिर कह रहे वाई डू, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि टैंक है, कूलर है, पिट्स है, इसमें इस पोस्टर में क्यों दिखाए जाते हैं, तो इस पोस्टर में इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि इन जगहों में पानी इकट्ठा होता है, स्टेगनेट माने इकट्ठा होता है, और जहाँ पे इकट्ठा पानी होता है वहीं पे ये लार्वा फैलता है। आपसे कहा है पहले भी, बहते हुए पानी में नहीं फैलेगा, रनिंग वाटर में नहीं होगा, स्टेगनेट वाटर में होगा, जहाँ पे जैसे कूलर का पानी, गमले में पानी है, किसी पॉट में है, ठीक है। तो वाई डू यू थिंक इट टॉक्स अबाउट पुटिंग फिश इन द टैंक, इस टैंक में फ़िश रखो, ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों क्योंकि जो पुटिंग इसमें फ़िश रखेंगे तो लार्वा नहीं होंगे, क्योंकि लार्वा को खा जाएगी वो, ठीक है। बाय पुटिंग फिश इन द टैंक इट ईट्स द लार्वा ऑफ मॉस्किटो सो दैट देयर वॉज नॉट एनी ब्रीडिंग, तो उसके लार्वा को ही खा जाएगी, तो फिर आगे वो ब्रीड कर, मतलब उससे कन्वर्ट नहीं होगा, उसकी लाइफ साइकिल पूरी नहीं होगी, तो मॉस्किटो में कन्वर्ट नहीं होगा। वट विल हैपन व्हेन ऑयल इज स्प्रेड ऑन द वाटर, जब पानी में ऑयल डालेंगे तो क्या, कहीं कहीं आपने देखा है पानी में मीठे तेल डाल देते हैं, ठीक है, ऑयल डाल देते, तो उससे क्या होगा, इसके जो ये इसकी उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो एग जो है वो नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। व्हेन ऑयल इज पोर्ड इन द वाटर इट स्टॉप द ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देंगे तो एग उसके आगे बढ़ेंगे नहीं। विच डिसीज आर स्प्रेड बाई फ्लाइज एंड हाउ, मक्खी के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो आपको पता है, तो कॉमन मोस्ट कॉमन सबसे बड़ी होती है, देखो आपको क्या होता है, पेट की बीमारी होती है, उसे हम बोलते हैं कॉलेरा, टाइफाइड, डिसेंट्री बोलते हैं, एम्बियोपिक डिसेंट्री, राउंड वॉर्म्स, कीड़े निकलते हैं पेट से, राउंड वॉर्म्स, लेप्रोसी एंड मस, ये इवन ये भी किससे होता है, इन्फेक्टेड फ्लाई से होता है। अब यहाँ पे आपके लिए कुछ है, आप एक्टिविटी है तो उसको हम पढ़ देते हैं। सिंस हाउ मैनी डेज हैज़ वाटर कलेक्टेड देयर, वो कह रहे एक टैंक है वहाँ पे कितने दिनों में पानी इकट्ठा होता है, तो द वाटर हैज़ बीन कलेक्टेड फॉर ऑलमोस्ट अ वीक, एक महीने में भर जाता है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग दिस प्लेसेस क्लीन, कहीं पर गड्ढा है कुछ बरसात का पानी अटके तो उसको साफ़ करने के लिए कौन होता है रिस्पॉन्सिबल,
अगर आपके स्कूल में है, स्कूल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल होगी, अगर आपके घर में है तो हम सब रिस्पॉन्सिबल होंगे, और अगर आपके बाहर सड़क में है तो उसको म्यूनिसिपलिटी बोलते हैं, जिसको नगर पालिका वाले, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे टू कीप इट क्लीन। हु इज़ सपोज टू गेट द गटर एंड ड्रेन रिपेयर। तो गड्ढा या पानी को साफ करने के लिए कौन होते हैं जिम्मेवार? तो गवर्नमेंट होती है, म्यूनिसिपैलिटी होती है, अथॉरिटी इज सपोज टू गेट द गटर एंड ड्रेन्स रिपेयर। कहीं गड्ढा है, टूटा है, तो वहाँ पे मच्छर हुए हैं तो उसको रिपेयरिंग करने के लिए भी वो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल होती है। कैन एनी लार्वा बी सीन इन द कलेक्टर? क्या आपने कोई लार्वा देखा है ऐसे इकट्ठे पानी में? हाँ देखा है ना, मैं भी थ्रेड लाइक कहा आपने। तो एग है, उसके बाद फिर लार्वा बन जाता है। तो हैड इट कॉज एनी प्रॉब्लम इन द एरिया, राइट? उस एरिया में कोई प्रॉब्लम हो तो उसे लिखो, यस द एरिया बीन डर्टी, इट मेक्स ईजी फॉर द मॉस्किटो टू ब्रीड। वो एरिया गंदा होता है तो इसलिए मॉस्किटो आसानी से बढ़ जाते हैं। अब एक पोस्टर बनाओ, कह रहे हैं एक लेटर लिखना है। जब भी आप किसी को लेटर लिखते हैं इस तरह से लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा है, कहीं गंदा पानी इकट्ठा हो गया आपके वहाँ, तो स्कूल के पास, सड़क में, तो जैसे टू द मेयर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ, किसी जगह का नाम है, ठीक, उत्तराखंड, बेंगली उत्तराखंड में, तो उसको लेटर लिखा है। रिस्पेक्टेड सर, बीच में कंटेंट लिख, कुछ भी जो दैट देयर इज, जो भी आपके वहाँ गटर हुआ है, कुछ हुआ है, उसको बीच में लिखना है, फिर लास्ट में थैंक यू नाम लिखना है अपना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये लेटर लिखने का तरीका है, ठीक है। अब है आपने कहीं चारों तो एलगी, एलगी क्या होता है? देखो बच्चों, ये है पिक्चर, एलगी इसे बोलते हैं मॉस, काय भी बोलते हैं इसको। तो हरे हरे रंग का ये अनवांटेड ही होता है प्लांट, ये हो जाता है ज़मीन पे जहाँ पे पानी इकट्ठा हो, और जाड़ों में इवन ये फर्श पे भी हो जाता है, आपने देखा होगा, फिसलते हैं इसके ऊपर, इसे एलगी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने पिक्चर शो किया है। कैन यू सी एन एलगी इन अराउंड द वाटर? हाँ, पानी में दिखा है। वेयर एल्स हैव यू सी? इसको आपने और कहाँ देखा है? आपने देखा है, ये कहाँ होता है? वी कैन सी एलगी ऑन डैम्प वॉल, जहाँ पे गीली गीली जो दीवारें होती है वहाँ होता है। इवन डैम्प फ्लोर, जब बरसात में सीलन होती है ज़मीन में, जहाँ पानी होता है वहाँ पे भी हो जाता है। डैम्प ने हल्का गीला फ्लोर देखा है ना, फिसलते हैं इसमें, एट्सेट्रा। आर देयर प्लांट्स ग्रोइंग ऑन द साइड ऑफ द वाटर? फाइंड आउट द नेम, ड्रॉ सम ऑफ दिस इन योर नोटबुक। अब अच्छा देखो, आपके आसपास कोई, जैसे मैंने कहा, यस देयर आर प्लांट्स विच ग्रो ऑन द साइड, लाइक जैसे मॉशेज होते हैं, एम ओ, ऐसे मॉस होते हैं ना, हरे रंग के, थोड़ा सा बड़े होते हैं, ये होते हैं। ये क्या होते हैं? ये पानी के चारों तरफ होते हैं। अनवांटेड कहते हैं, अपने आप हो जाते हैं। अब डू यू थिंक दिस आर प्लांटेड बाय समवन? इसको लगाए थे? नो, दिस प्लांट्स ग्रो बाय देमसेल्फ, ठीक है। व्हाट एल्स कैन यू सी इन वाटर? मेक अ लिस्ट। आपने पानी में और क्या देखा है? हमने पानी में भी बहुत चीज़ देखी है। वाटर एनिमल होता है, फिशेस होती हैं, क्रैब होती हैं, टोटल्स होती हैं, डक हैं, तो ये वाटर एनिमल क्या होते हैं? पानी में होते हैं। ये भी हमने देखे हैं ना पानी में। इसको भी आप लिखेंगे, ठीक है। पिक्चर मैंने शो करी आपके लिए। तो यहाँ पे मस्किटो से रिलेटेड थे सारे क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन और आया है कि व्हाट कैन यू डू टू सो दैट मॉस्किटो डू नॉट ब्रीड इन योर हाउस? आपके घर में मॉस्किटो नहीं होगा तो आप क्या करोगे, ठीक है। हो ही ना ब्रीड, मतलब वो पैदा ही ना हो स्कूल में या नेबर पड़ोस में। तो सबसे पहले, जैसे आपने अब इतना पढ़ लिया, आप खुद को, हम या तो उसमें पानी में अगर हो गया तो उसमें हम ऑयल डाल दें, या वी हैव टू अवॉइड वाटर लॉगिंग, पानी इकट्ठा होना उसे हम अवॉइड करेंगे। कीप सराउंडिंग क्लीन, अपने चारों तरफ सफाई रखेंगे। गमले में पानी, कूलर में पानी, इसको चेंज करते रहेंगे, कहीं पॉट में पानी नहीं रखेंगे। हाउ कैन यू फाइंड आउट इफ़ समवन हैज़ मलेरिया? किसी को मलेरिया तो आपको कैसे पता लगेगा? अभी आपको मैंने आपसे कहा सिर्फ टेस्ट से पता लगता है, ठीक है। वी कैन चेक इफ़ समवन इज़ हैविंग मलेरिया इफ ब्लड रिपोर्ट शोज पॉजिटिव। उसकी मलेरिया की रिपोर्ट पॉजिटिव है तभी हमको पता लगेगा कि उसको मलेरिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके, कैसा लगेगा आप मुझे कमेंट करिए, चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए। ओके, बाय बाय।